नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब जब मैं खबर बताऊंगा उसको सुनकर हो सकता है कि आप लोगों को पहले हंसी आए, क्योंकि खबर है कि नीरज चोपड़ा क्रिकेट में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। नीरज चोपड़ा क्रिकेट में वो कारनामा कर सकते हैं जो मिचेल जॉनसन ने किया, जो शोएब अख्तर ने किया, भारत के लिए उमरान मलिक कर रहे हैं रफ्तार के लिए, वो काम नीरज चोपड़ा कर सकते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा क्रिकेट में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या नीरज चोपड़ा ये कारनामा कर सकते हैं? क्योंकि नीरज चोपड़ा तो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जेवलिन फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो क्रिकेट से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता है नहीं। लेकिन उसके बावजूद नीरज चोपड़ा की चर्चा क्रिकेट के साथ क्यों होने लगी? नीरज चोपड़ा की तुलना मिचेल जॉनसन से क्यों होने लगी? नीरज चोपड़ा की तुलना शोएब अख्तर से क्यों होने लगी? ये बड़ी दिलचस्प एक बात और एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। जब आप जानेंगे तो जाहिर तौर पर आप भी कहेंगे कि वास्तव में नीरज चोपड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, मिचेल जॉनसन की तरह धांसू तेज गेंदबाज बन सकते हैं। दरअसल खबर यह है, ये तस्वीर देखिए सबसे पहले आप, ये तस्वीर है मिचेल जॉनसन की। मिचेल जॉनसन वही मिचेल जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाजी किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे, 150-55 की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। ये मिचेल जॉनसन है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेवलिन थ्रोअर रहे हैं। मिचेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मेडल जीता है। मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के लिए मेडलिस्ट रहे हैं जेवलिन में। ये बहुत कम लोगों को पता है। और जेवलिन थ्रोअर जो होता है उसका जो काम होता है वो कंधे का होता है। वो जेवलिन जो फेंकता है वो कंधे से फेंकता है। और जब मिचेल जॉनसन अपने करियर में गेंदबाजी करते थे, बहुत आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो कंधे का इस्तेमाल करते थे मिचेल जॉनसन। आपको देखा होगा कि मिचेल जॉनसन इस तरीके से गेंदबाजी करते थे और जेवलिन भी इसी तरीके से फेंकी जाती है। शोएब अख्तर को भी आपने गेंदबाजी करते देखा होगा, वो भी कंधे का इस्तेमाल करते थे। कुल मिलाकर बात साफ ये है कि दुनिया के जितने भी तेज गेंदबाज हैं वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं। कंधा और कलाई जिस तेज गेंदबाज की मजबूत होती है वो उतनी ही रफ्तार से तेज गेंदबाजी कर पाता है। अब जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा। जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा कमाल की जेवलिन फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.39 के आसपास ये जेवलिन फेंका है। 89.34 जेवलिन फेंका है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में ये जेवलिन नीरज चोपड़ा ने फेंक कर जो क्वालिफायर किया है, नीरज चोपड़ा के इस थ्रो के बाद ये कहा जाने लगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी कंधे का इस्तेमाल करते हैं जेवलिन फेंकने में। उनके हाथ का इस्तेमाल होता है। इतने मजबूत हाथ नीरज चोपड़ा के हैं कि वो जेवलिन को सबसे दूर तक फेंकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर नीरज चोपड़ा जेवलिन के बाद क्रिकेटर बने, अगर नीरज चोपड़ा से तेज गेंदबाजी करवाई जाए और जिस तरीके से देखिए कंधे का इस्तेमाल जिस तरीके से नीरज चोपड़ा करते हैं, अगर इस तरीके से नीरज चोपड़ा इस रफ्तार से नीरज चोपड़ा तेज गेंद को फेंके तो कितनी रफ्तार से वो गेंद जाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जितनी दूर नीरज चोपड़ा जेवलिन को फेंकते हैं उससे उसी रफ्तार से नीरज चोपड़ा तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और अगर नीरज चोपड़ा ऐसा करते हैं तो उम्मीद करिए शायद नीरज चोपड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके कंधे में जितनी जान है, जितनी दूर वो जेवलिन फेंक देते हैं, बाकी देशों के खिलाड़ियों के बस की इतनी दूर जेवलिन फेंकनी नहीं है। इतनी दूर जेवलिन बहुत कम देशों के खिलाड़ी फेंक पाते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा करके दिखाया। तो ये कहा जा रहा है कि अगर क्रिकेट में नीरज चोपड़ा आए और जिस तरीके से वो जेवलिन को फेंकते हैं, जिस रफ्तार से वो जेवलिन को फेंकते हैं, तो नीरज चोपड़ा क्रिकेट में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड अपनी रफ्तार से तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका भी स्टाइल वही है जिस स्टाइल से तेज गेंदबाज गेंद को फेंकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अगर नीरज चोपड़ा क्रिकेट में आएंगे तो कितनी रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं? क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की दिलचस्प जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।